मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर ईवीएस क्लास। लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर 10 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 11। द चैप्टर 11, द नेम ऑफ द चैप्टर 11 इज माई कंट्री, मेरा देश। ठीक है, इस चैप्टर में हम अपने देश के बारे में कुछ पढ़ेंगे। सो वी विल स्टार्ट रीडिंग। इंडिया इज़ माई कंट्री। ठीक है, भारत मेरा देश है। इट इज़ बिग एंड ब्यूटीफुल, ये बहुत ही बड़ा और एक सुंदर देश है। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल मतलब होता है राजधानी, तो जो नई दिल्ली है वो मेरे देश की क्या है, राजधानी है। भारत की राजधानी का क्या है, नई दिल्ली। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मेनी रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस। भारत की जो भूमि है वहाँ पर बहुत सारे धर्म और भाषाएं हैं। मतलब भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं। नेशनल सिम्बॉल्स, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या होते हैं। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ऑन नेशनल सिम्बॉल्स। हर कंट्री मतलब हर देश का अपना अपना क्या होता है, एक राष्ट्रीय चिन्ह होता है। द फॉलोइंग आर अ फ्यू नेशनल सिम्बॉल्स ऑफ इंडिया। अब नीचे आपको भारत के कुछ राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है नेशनल फ्लैग, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है। फ्लैग मतलब होता है झंडा, तो भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है उसकी आपको देखो साइड में पिक्चर दी हुई है, जो हमारा तिरंगा होता है। आर नेशनल फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ आर फ्रीडम। हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वह किसका प्रतीक है, हमारी आज़ादी का। फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी, तो वो हमारी आज़ादी का क्या है, सिंबल है, चिन्ह है। इट इज़ कॉल्ड द तिरंगा इन हिंदी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तिरंगा। इट हैज़ 3 कलर्स। इसके पास कितने कलर्स हैं, 3 कलर्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो हम नेक्स्ट पेज पे रीड करेंगे, पेज नंबर 73। सैफ्रॉन कलर स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज। ठीक है, जो सैफ्रॉन कलर है सबसे ऊपर, सैफ्रॉन मतलब होता है केसरिया रंग। केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है, स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत एंड साहस। ठीक है, शक्ति और साहस का क्या है, वो प्रतीक है कि वो हमको मोटिवेट करता है। हमारा जो तिरंगा है कि हमारे अंदर हर परिस्थिति से लड़ने का साहस होना चाहिए और उसको जीतने के लिए हमारे पास ताकत होना चाहिए। नेक्स्ट है वाइट स्टैंड्स फॉर पीस एंड ट्रूथ। जो सफ़ेद रंग है वह शांति और सच्चाई का प्रतीक है कि हमको देश में शांति रखना है और हमेशा सच बोलना है। एंड ग्रीन स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पियसनेस। जो हरा कलर है वो हमको बताता है कि हमको हमारी धरती को उपजाऊ बना के रखना है। ठीक है, उसको बंजर नहीं बनाना है, उसमें ऐसी चीज़ें नहीं डालना है कि जिससे हमारी जो ज़मीन है वो क्या हो जाए, बंजर बन जाए। मतलब फर्टिलिटी मतलब उसका जो उपजाऊपन है वो हमको ख़त्म नहीं करना है, हरियाली रखना है सब दूर। ग्रोथ, ठीक है, देश की हमेशा क्या करना है, ग्रोथ करना है। ग्रीन कलर पेड़ पौधों से लिया गया है, तो पेड़ पौधे हमेशा क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। एंड ऑस्पियसनेस मतलब पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। हमारा जो भविष्य है वो हमेशा सही दिशा में जाए और हमको सफलता मिले। तो इस तरह से जो तिरंगे के 3 कलर है वो हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। द नेवी ब्लू व्हील इन द सेंटर इज कॉल्ड द अशोक चक्र। ठीक है, अब जो तिरंगा है उसके बीच में एक सर्कल है जो नेवी ब्लू कलर का है, नीले रंग का है, उसको चक्र कहा जाता है और उसका नेम क्या है, अशोक चक्र। इट हैज़ अ 24 स्पोक व्हील डैट स्टैंड्स फॉर चेंज थ्रू पीस। ठीक है, वह ये जो देखो यहाँ पर दिया है, ये अशोक चक्र के नीचे आपको ये दिख रहा है, इसके अंदर 24 मतलब 24 तीलियाँ हैं, उसमें 24 लाइनें बनी हुई है जो शांति का प्रतीक है, जो हमको क्या सिखाती है कि हमेशा देश में क्या बनाए रखना है, शांति बनाए रखना है। और एक चीज़ जो चैप्टर में नहीं दी है वह हमको बताती है, जो हमारे 24 आवर्स है ना, 24 घंटे जो पूरे दिन में होते हैं वो उसको भी शो करती है। नाउ नेक्स्ट है नेशनल एम्ब्लेम। ठीक है, हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है
राष्ट्रीय चिन्ह है वो मतलब कहाँ से लिया हुआ है? द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोका इन सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में एक अशोक स्तंभ है, वहाँ से जो ये नेशनल एम्ब्लेम है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, वो वहाँ से लिया गया है। इसमें 4 क्या है? लायंस है। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड पीस एंड गुडविल। यह किसका प्रतीक है? किसके लिए इसको चुना गया है? देश की शांति के लिए और देश की भलाई के लिए। देयर आर 4 लायंस। इसमें कितने? 4 सिंह है, 4 शेर है, स्टैंडिंग बैक टू बैक, है ना, ये एक दूसरे के पीछे बिल्कुल चिपके हुए बैक टू बैक चारों 4 दिशा में खड़े हुए हैं। ऑन द टॉप द सर्कुलर बेस हैज़ एन एलिफेंट। ठीक है, इनका जो बेस है उसमें क्या है? एलिफेंट है, हाथी है, अ हॉर्स, अ बुल एंड अ लायन सेपरेटेड बाय स्पोक्ड व्हील्स ओवर अ बेल शेप्ड लोटस एंड द धर्म चक्रा और द व्हील ऑफ लॉ कार्व्ड ऑन इट। ठीक है, ये जो इसके नीचे जो बेस बना हुआ है ये क्या है? यहाँ पर बेस में एक तो मतलब एलिफेंट बना हुआ है, हाथी बना हुआ है, घोड़ा बना हुआ है, फिर घोड़े के बाद यहाँ पर बेल बना हुआ है, बेल के बाद इन सब के बीच में इनको सेपरेट करने के लिए 4 चक्र बने हुए हैं, व्हील्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि लोटस के शेप का है, जो फ्लावर होता है ना कमल का फूल, उसके शेप का है। सत्यमेवा जयते इज इंस्क्रिप्ट एट इट्स बेस इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, देवनागरी एक लिपि होती है, लिखने की कला जो पहले चलती थी, उसमें इस पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। यहाँ पर आपको एक नोट दिया हुआ है, सत्यमेव जयते मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रिम्स। ठीक है, सत्यमेव जयते का मतलब होता है सच्चाई पर जीत पाना। ठीक है, झूठ पर जीत पाना और हमेशा सच की राह पर चलना। नेक्स्ट है नेशनल एनिमल। हमारे देश का जो नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। जो बाघ है वो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ पावर, स्पीड, स्ट्रेंथ एंड रॉयल ग्रेस। ठीक है, यह किसका सिंबल है? किसका प्रतीक है? पावर मतलब ताकत, स्पीड मतलब बहुत तेज गति से दौड़ता है, स्ट्रेंथ मतलब इसकी जो शक्ति है वो बहुत है, एंड रॉयल ग्रेस, ग्रेस मतलब होता है कि इसकी जो चमक है, इसको देख के ही मतलब सारे जानवर क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। इवन जो इसकी चार्म है, एलिगेंस है, मतलब इसका जो डर है, इसकी जो चमक है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इसको नेशनल एनिमल कहा गया है, राष्ट्रीय पशु। और इसकी जो दौड़ने की स्पीड है वो बहुत ही तेज है। नेक्स्ट है आपका नेशनल बर्ड। राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन सा है? द पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड। ठीक है, जो मोर है वो क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, प्राइड एंड ग्रेस। ठीक है, ये किसका सिंबल है? किसका चिन्ह है? ये ब्यूटी मतलब सुंदरता, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर पक्षी है। प्राइड एंड ग्रेस। ठीक है, इसकी भी जो चमक है, इसकी जो सुंदरता है और प्राइड, इसको बहुत सुंदर सारे पक्षियों में माना जाता है। और इसकी जो चमक है वह सबसे अलग है और ये सबसे रंग बिरंगा पक्षी है। नेशनल फ्लावर, हमारा जो राष्ट्रीय फूल है वह कौन सा है? द लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर। ठीक है, जो लोटस है, कमल है, कमल का फूल जो है वो हमारा राष्ट्रीय फूल है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड प्योरिटी। यह किसका चिन्ह है? किसका प्रतीक है? यह सुंदरता और प्योरिटी मतलब पवित्रता का प्रतीक है, क्योंकि यह कीचड़ में उगने के बाद भी इतना सुंदर रहता है, कांटे लगे होते हैं इसमें, फिर भी ये बहुत ही सुंदर है और पवित्र है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 74। पेज नंबर 74 पर है आपका नेशनल सॉन्ग। राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारा? आर नेशनल सॉन्ग इज़ वंदे मातरम। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। इट वॉज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इसको किसने गाया था, किसने कंपोज किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने।
नेक्स्ट है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम कौन सा है हमारा? राष्ट्रीय गान। आवर नेशनल एंथम इज जन गण मन। इट वॉज कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है, इसको किसने कंपोज किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अलग अलग इनके जो कंपोज़र हैं उनके नेम आपको लर्न करने हैं। ना यहाँ पे आपको एक नोट दिया हुआ है, द नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग ऑन 27 दिसंबर 1911। जो नेशनल एंथम है वो सबसे पहले कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। सो यहाँ पर आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, वो करना है आपको चैप्टर रीडिंग के बाद। चूज़ द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। आपको यहाँ फिलअप्स के साथ में वर्ड्स भी दिए हुए हैं, हेल्पिंग वर्ड्स, 2 ऑप्शन दिए हैं, तो जो सही है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज़, ठीक है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है वो आपको लिखना है, लायन या टाइगर। देयर आर डैश लायंस इन द नेशनल एम्बलम। जो हमने हमारा राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम देखा था उसमें कितने लायंस है, 3 है या 4 है। आर नेशनल सॉन्ग इज़ रिटन बाय, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो किसके द्वारा लिखा है। आर नेशनल फ्लैग इज़ कॉल्ड इन हिंदी, जो राष्ट्रीय झंडा है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तिरंगा या भारत। तो आपको दोनों में से यहाँ लिखना है। आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, देन उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ तक आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। थैंक यू।